नमस्कार पशुपालक साथियों। आज की वीडियो आप सब पशुपालकों को काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ पशुपालकों में से एक है और मुर्रा पशुपालन की लाइन में शायद ही कोई ऐसा मुकाम हो जो इस पशुपालक ने अपने जीवन काल में हासिल ना किया हो। सौंदर्य प्रतियोगिताओं के हमेशा शौकीन रहने वाले, लगातार कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतने वाले हरियाणा प्रदेश का तो शायद ही ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जिन्होंने इस पशुपालक को सम्मानित ना किया हो। हरियाणा प्रदेश के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जो मुक्तसर में जो पशुओं की पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता लगवाते थे, उस मेले में भी इस पशुपालक की जोटी चैंपियन बनी वहाँ पर भी। और प्रकाश सिंह बादल ने भी इस पशुपालक को कई बार सम्मानित किया, लेकिन इस पशुपालक ने अब तक भी पीछे मुड़कर देखना ना चाहा और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखा और इसी पशुपालन की लाइन में लगे रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहे। धन्नो भैंस जो इस पशुपालक के यहाँ थी, उसने लगातार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और इसी कार्य को देखते हुए, इस पशुपालक के इसी कार्य को देखते हुए एक बार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बुलाकर इस पशुपालक को विशेष तौर पर सम्मानित किया और धन्नो भैंस को भी विशेष तौर पर सम्मानित किया। पूसा यूनिवर्सिटी में दिल्ली जब हमको भी मौका मिला था इस पशुपालक के साथ जाने का और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का। काफ़ी पशुपालक भाई तो अब तक ये जान भी गए होंगे कि आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं ये किस पशुपालक के यहाँ से बना रहे हैं। तो अब वीडियो में ज़्यादा सस्पेंस न बनाते हुए हम आप सब पशुपालक भाइयों को बताना चाहेंगे कि हम आज की वीडियो आप सब के चहेते हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के बेस्ट पशुपालक मास्टर होशियार सिंह जी के यहाँ से आज की वीडियो आप सब पशुपालक भाइयों के लिए लेकर के आए हैं। और आज जो मास्टर जियों की जो धन्नो भैंस थी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में मुर्रा का एक अलग ही चाव पैदा किया, जिसने लगातार सबसे ज़्यादा बार हरियाणा चैंपियन होने का गौरव और हरियाणा चैंपियन का खिताब हासिल किया। तो सबसे पहले हम मास्टर जियों द्वारा जो जो इनाम जीते गए हैं, जो जो ट्रॉफियाँ जीती गई है, वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहेंगे और बाद में हम आपको धन्नो भैंस दिखाएंगे और मास्टर जियों से आज विशेष बातचीत करेंगे। उनके जो मुर्रा पशुपालन की लाइन में जो समय मास्टर जियों ने व्यतीत किया और नए पशुपालकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले, तो मास्टर जियों से बात भी कराएंगे आप सब पशुपालक भाइयों की। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पुरानी फ़ोटो यहाँ देखने को मिलेगी मास्टर जियों की, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार चैंपियन होने का रिकॉर्ड भी मास्टर जियों की भैंस धन्नो ने बनाया है। ये देखें, इतने इनाम जीते हैं मास्टर जियों ने, शायद ही किसी पशुपालक ने अपने पूरे जीवन काल में जीते हो। ये देखिए यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सम्मानित करते हुए, और ये उस समय जब यूट्यूब का इतना प्रचलन नहीं था, शायद एक भी यूट्यूबर नहीं हो उस समय, तब ये आकाशवाणी वालों ने भी किसान रत्न अवार्ड दिया मास्टर जियों को। और ये ब्रीड चैंपियन
2023 की ट्रॉफी है जो चरखी दादरी में लगी थी। चलो अब आप सब पशुपालकों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए मास्टर जियों के पास और धन्नो भैंस के पास आपको लेकर के चलते हैं। खुद मैंने भी अपने जीवन काल में धन्नो भैंस जैसी सुंदर भैंस नहीं देखी। वो जहाँ जहाँ भी जिस जिस मेले में गई, जिस जिस प्रतियोगिता में धन्नो भैंस ने भाग लिया, शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें धन्नो भैंस ना जीती हो। उन्होंने लगभग अपने जीवन काल में जितनी भी प्रतियोगिताएं लड़ी वो सभी जीती और पूरे मेले की चैंपियन भैंस बनी। कोई एकाध भैंस धन्नो की टक्कर की पूरे मेले में आती थी, नहीं तो ये भैंस लगातार बुलों को भी टक्कर देती थी। भारतवर्ष की सबसे सुंदर भैंस। अब ज़्यादा इंतज़ार हमने नहीं करवाया और कैमरे के सामने आप देख सकते हैं धन्नो रानी को। आज की वीडियो ये विशेष कर धन्नो भैंस के लिए हमने बनाई है। मास्टर होशियार सिंह जी की जो मेहनत थी उस मेहनत को हम इस वीडियो में, और धन्नो की जो सुंदरता थी, धन्नो की सुंदरता को भी इस वीडियो में हम बार बार इन्हीं के बारे में, मास्टर जियों के बारे में और धन्नो भैंस के बारे में बैठ कर के अब मास्टर जियों से चर्चा करेंगे और मास्टर जियों से पूछेंगे कि कितने इनाम उन्होंने अपने जीवन काल में जीते हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं जीती। और धन्नो के बारे में आज एक विशेष सूचना भी मास्टर जी हम सब पशुपालकों को देने वाले हैं, वो भी मास्टर जियों से जानेंगे। और ये देखिए एक और जोटी है मास्टर जियों के पास, ईश्वर भाई के पास, अब जो ब्याने के काफ़ी नज़दीक है। इस जोटी की वीडियो हम इसके ब्याने के बाद में डालेंगे। सुरेंद्र भाई ने तो इसकी वीडियो शायद 1-2 दिन पहले डाल दी है, लेकिन हम इसकी वीडियो ब्याने के बाद में बनाएंगे। आज तो हम धन्नो पर ही ये वीडियो विशेष कर लेकर के आए हैं। इस जोटी की वीडियो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ब्याने के बाद में डालेंगे, क्योंकि ये जोटी ABC के सेक्सोटिड सीमन सूरवीर से प्रेग्नेंट है और ब्याने के बाद कैसा रिजल्ट आता है ABC के सेक्स सीमन का वो भी आप सब पशुपालक भाइयों को ज़रूर दिखाएंगे। तो इस जोटी के लिए अभी आपको 2-4 दिन इस जोटी की वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं आप सबके चहेते भारत देश के मशहूर पशुपालक मास्टर होशियार सिंह जी से। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। तो सभी पशुपालक भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि मास्टर होशियार सिंह जी एक बड़ा नाम पूरे देश में पशुपालन की लाइन में, शायद ही कोई ऐसा मुकाम हो जो मास्टर होशियार सिंह जी ने पशुपालन की लाइन में अपने जीवन काल में हासिल ना किया हो। हरियाणा प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मास्टर जियों को सम्मानित किया हुआ है। और हम विशेषकर आज बात करेंगे मास्टर जियों की जो चैंपियन भैंस, जो मनपसंद भैंस है धन्नो रानी, उसके बारे में। धन्नो रानी भैंस वैसे तो लगभग अपने पूरे देश के पशुपालकों की मनपसंद भैंस रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली वो भैंस है धन्नो रानी, जिन्होंने बड़े बड़े बुलों को भी जो प्रतियोगिताएं होती थी उसके अंदर टक्कर दी है और लगातार कई बार चैंपियन रहने का खिताब हासिल किया है। वो पहली भैंस होगी मास्टर जी, पहली भैंस थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित की। उससे पहले तो किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई भी भैंस सम्मानित भी नहीं की होगी, बाद में तो 1-2 होली। तो आज विशेषकर बातचीत होगी धन्नो भैंस का जो मास्टर जी जीवन यज्ञ अब करने वाले हैं, जो जो उपलब्धि धन्नो भैंस ने हासिल की उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अपने पशुपालक भाइयों को पहले मास्टर जी अपनी तरफ से इनवाइट करेंगे। जो धन्नो का जीवन यज्ञ रखा है 24 तारीख को, मास्टर जी अब आप सब पशुपालकों को इसके लिए एक बार आमंत्रित करेंगे, या ईश्वर भाई करेंगे, कौन सा भी कर। तो राम राम ईश्वर भाई। राम राम भाई अशोक।
और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। राम राम। तो ईश्वर भाई, जो भी संदेश आप अपने पशुपालक भाइयों को देना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो संदेश दो जो धनों का जीवन यज्ञ रखा है आपने, उसके बारे में जो पशुपालक भाइयों को आप सब, क्योंकि सभी पशुपालकों के अपने पास फ़ोन भी नहीं है, और क्या पता को पशुपालक रह भी जाए मास्टर जी, को न को रह भी जाता है हर जगह का। कई पशुपालक को अभी चेहरे से जानते हैं, वैसे गांव का पता नहीं, कई बार ऐसी हो जाती है। तो लगभग ईश्वर भाई ने ये मन बनाया है कि पूरे देश के पशुपालक, मेरे जो ये धनों का यज्ञ रखा है ईश्वर भाई ने, मास्टर जियों ने, उसमें पूरे देश के पशुपालक जो मुर्रा, विशेषकर मुर्रा से, जो मुर्रा के प्रति रुचि रखते हैं, और शायद अदर भी कोई भी पशु, किसी भी पशु से रुचि रखता हो, कहने का मतलब है कि पशुपालक हो, पूरे देश के पशुपालकों को ईश्वर भाई एक बार इनवाइट करेंगे। तो ईश्वर भाई प्लीज। तो अशोक भाई, 24 तारीख वार रविवार 24 अगस्त को सभी पशुपालक, जितने पशु प्रेमी हैं, वो हरियाणा के हैं, अदर स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, चाहे आंध्र प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, इस देश के प्रदेश के सभी पशुपालकों से अपील है कि वह किसी के पास न तो फ़ोन कर सकते न नंबर है, लेकिन मैं जानता बहुत सारों को हूँ और सभी से को इनवाइट करता हूँ कि ये धन्नो भैंस हमारी नहीं, ये आप सब की है। और इसके लिए हमने जो यज्ञ रखा गया है, इसका जीवन यज्ञ, जिसको अपने हरियाणवी में जीवन यज्ञ कह देते हैं, तो आप सभी 24 अगस्त वार रविवार को सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि 10 बजे गांव से खास सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचने का कष्ट करें। और सभी का न्योता है, और सभी भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि 24 अगस्त वार रविवार को सभी पशु प्रेमी जरूर से जरूर पहुंचे। तो ईश्वर भाई ने आप सब पशुपालक भाइयों को धन्नों के इस जीवन यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। मैं भी अपनी तरफ से सभी पशुपालक भाइयों को पुनः फिर आमंत्रित करता हूं कि हमारे गांव सिंघवा, खास जिला हिसार हरियाणा में, जो भी मुर्रा का शौकीन है, जो भी पशुपालक पूरे देश में पशुपालन की लाइन में रुचि रखता हो, तो हमारे गांव में 24 तारीख को ईश्वर भाई ने, मास्टर होशियार सिंह जी ने धन्नों का जो जीवन यज्ञ रखा है, इसमें जरूर पहुँचे। तो अब मास्टर होशियार सिंह के जीवन से जुड़ी जो मुर्रा की बातें हैं, मुर्रा पशुपालन की जो बातें हैं, जो प्रतियोगिताएं उन्होंने अपने जीवन काल में जीती है, जो प्रतिस्पर्धाएं उन्होंने लड़ी है, या एक प्रकार से ये कहे कि हर वो मुकाम जो मास्टर होशियार सिंह जी ने अपने जीवन काल में हासिल किया है, उन सब बातों को खुद मास्टर होशियार सिंह की जुबानी आप सब पशुपालकों तक हम आज पहुंचाएंगे। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाई। तो मास्टर जी, सभी पशुपालक भाइयों को आज बताओ कि आपने किस साल में पशुपालन की शुरुआत की, कैसे आपकी पशुपालन की लाइन में रुचि हुई, आपसे पहले भी आपके दादा पिताजी वो भी रुचि रखते थे, ये सारी बातें आज हमको विस्तार से बताओ। क्योंकि आज से पहले मेरे ख्याल से मास्टर जी आपका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया होगा इस प्रकार। लिया है पूरा लिया है, आजाद सिंह ने लिया था। आजाद सिंह भनभोरी, रेडियो पे आजाद सिंह भनभोरी, आकाशवाणी हिसार से, आकाशवाणी हिसार पर। ये देखे, आप सबको आज बहुत सी बातों का पता चलेगा। मास्टर जी, उस टाइम के पशुपालक है जब कोई यूट्यूबर नहीं था, कोई भी यूट्यूबर नहीं था, तब ये धन्नो भैंस थी। शायद ही किसी चैनल पर धन्नो भैंस की छोटी मोटी वीडियो मिले आपको, लेकिन एक वीडियो तो मिल जाएगी ईश्वर भाई, जब ये प्रधानमंत्री लेकिन लाइव चला था उस टाइम पे दूरदर्शन पे। किसी निजी चैनल पर, किसी यूट्यूबर के चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं होगी मास्टर जी, लगभग एक आधी बार CIRB में तो बड़ी होगी, क्योंकि उस समय यूट्यूबर थे ही नहीं, उस टाइम क्रेज था ही नहीं यूट्यूब का। उस टाइम की सबसे अच्छी भैंस के मालिक आप सबके सामने है आज, और अपने जीवन से जुड़ी आज सारी बातें उनके जीवन से जुड़ी है, जो वो आप सबको हम एक एक करके बड़ी बारीकी से बताएंगे। तो मास्टर जी, पहली बार आकाशवाणी से जुड़े थे आप, हिसार आकाशवाणी से।
वहाँ पर इंटरव्यू आया था आपका, हाँ? झारखंड में लिया था। तो पहली प्रतियोगिता मास्टर जी आपने कब जीती? भाई 99 की बात है। प्रगति मैदान 99 में। उस समय मास्टर जी, उस समय जब आपने ये प्रतियोगिता जीती 99 में, 99 में, 99 में तो उस समय हरियाणा के कौन कौन से जो अच्छे पशुपालक थे जो आपको टक्कर दे रहे थे या आप उनको टक्कर दे रहे थे? आपके मुकाबले में दो चार ऐसे जो जाने माने पशुपालक है उनका और एक बार नाम जरूर जानना चाहेंगे। मनजीत सरदार माझा फार्म, मंजीत सरदार माझा माझा फार्म, सुरेंद्र पाल चट्ठा, सुरेंद्र पाल चट्ठा, हाँ पेवे वाले, हाँ, और राजीव खुराना रोहतक। राजीव खुराना रोहतक, हाँ ये तीन ही ब्रीडर थे। और ये करमवीर नरेंद्र नरेंद्र तो बहुत पीछे, ये तो 2005 में आए करमवीर और नरेंद्र। और तो अच्छा, हाँ करमवीर तो और बाद में आया सुनारिया। नरेंद्र डिडवाड़ी का जो गोलू झोटा था वो 2005 में पहली बार ग्राउंड में उतरा और पहली बार में ही फर्स्ट हो गया था। उस टाइम पे अपने गांव की भैंस पंडित जी वाली ड्राइव में फर्स्ट आई थी और नरेंद्र का झोटा अडल्ट बुल में फर्स्ट आया था। और उस टाइम तो प्रगति मैदान में चौटाला साहब मुख्यमंत्री और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अपनी भैंस थी जो तालू गांव से खरीदी थी, अच्छा, वो चैंपियन बनी थी। और तब ये भी नहीं पता था कि ये चैंपियन बन गई। वो तो प्रगति मैदान में लग गया था वो। प्रगति मैदान में लगा था दिल्ली, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी चीफ गेस्ट थे और चौटाला साहब उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जब अपना बीजेपी के साथ में थे वो, हाँ, चौटाला जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। तो शायद ही ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर होगा मास्टर जी जिससे आप सम्मानित नहीं हुए हो हरियाणा में। बिल्कुल हरियाणा का जो है ना, जो ये सारे उगड़ा साहब भी आ लिए हैं, अच्छा। अपना चौटाला साहब भी आ लिए, मनोहर लाल जी भी आ लिए भी आ लिए हैं। और भजनलाल जी ने भी कराया। भजनलाल जी ने कराया था और चौधरी बंशी लाल जी ने भी। अपनी एक जोटी थी वो बहुत अच्छी रही थी और वो चौधरी बंशीलाल जी ने 97 में, सन 1997 में उसने दूध प्रतियोगिता जीती थी जब चौधरी बंशीलाल जी ने हिसार एचयू में सम्मानित किया था। अच्छा, हाँ, और केंद्र के मंत्री राजनाथ जी ने भी, नितिन गडकरी जी ने भी, और अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी, और युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने भी, और अपने एक ऐसे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने भी अपनी जोटी चैंपियन रही थी। हाँ, मास्टर जी पंजाब में चैंपियन रही थी। अपनी जोटी वो चैंपियन बनी थी लखो पंजाब में। और वो कहते हैं संतरी से लेके मंत्री, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक। तो मास्टर जी मेरे ख्याल में धनों से ज्यादा बार लगातार कोई पशु चैंपियन नहीं रहा होगा। कोई नहीं रहा, चाहे कोई भैंस हो बिल्कुल या कोई कोई पशु नहीं रहा। ये लगातार कितनी बार रही सूर भाई? ये 6 बार लगातार चैंपियन रही थी। अच्छा, हाँ। और मास्टर जी आप बता रहे थे एक दिन की धनों जब खरीदी ना आपने, आप घर भी नहीं लाए और पहले ही सीधे मेले में उतारी थी और वहीं से पहली बार चैंपियन बनी, फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट हो गया आई थी। तो चैंपियन वहीं से जीतने का सिलसिला चालू हो गया धनों का। बिल्कुल उसके 5 महीने के बाद में फिर जो है ना CIR की हिसार में चैंपियन बनी, फिर हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट के चैंपियन बना बना। था वो ये रहा है। अच्छा, तो कितनी बार बच्चे दिए मास्टर जी धनों वैस ने? इसने 18 बार बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, हाँ, तो लगभग उम्र इसकी कितनी? 20 उम्र लगभग साल से प्लस होगी ना? 25 साल के करीब 25 इसकी साल। उम्र होगी। अच्छा, हाँ, हमने वेद से तो 25 पूछा था, साल लगभग मुश्किल जो एक आधी ये भैंस निकालती होगी वैसे तो मास्टर जी को। इसमें कोई शक नहीं। 20 साल से ऊपर लगभग कम एक भैंस। डॉक्टरों से बात हुई थी, वो कह रहे थे भाई जोटे की उम्र तो 12 से 18 साल और भैंस की लास्ट स्टेज तक चली जाती है 25 साल 26 साल तक बस। वो भी एक परिवार में एक ठाण पर हो ना वो भैंस, और वो भी ठीक ठाक स्वस्थ रही जाए तो मास्टर जी आपने सुंदरता के साथ साथ दूध का भी शौक शुरुआत से रहा है? बिल्कुल जी, दूध का भी रहा है। क्योंकि दूध अपने में गांव में एक बार मेरी याद में भी मैं तो बहुत लास्ट में लग गया था, आप कहे देखम देखे तो एक बार अपना कंपटीशन नहीं हुआ था जब 25 लाख वाली भी थी, कपूर सिंह वाली भैंस थी। राजीव लेके कहा था 25 लाख वाली को, वो भी तैयार थी जब आप भी एक अच्छी भैंस लेकर के आए थे। रामफल गुजर और से ले आई थी। वही आई थी। 25 लाख वाली भी हरा दी थी आपने। हाँ। इतना दूध का भी इतना बिल्कुल ठीक बात है। शौक था।
HLDB में भी आपने लगभग 29 लीटर के करीब दूध रिकॉर्ड करवाया है, तो काफी अच्छा दूध रिकॉर्ड हो जाए। वो जो टीआर गिनती के पशुपालक को 5-10 पशुपालक रिकॉर्ड करा रहे होंगे पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद पिछले साल का तो क्या पिछले साल का तो टॉप का रिकॉर्ड अपना ही रहा है HLDB का। हाँ, एक बड़ा ट्रॉफी। ईश्वर भाई, सीमन कौन सा यूज करो आप? क्योंकि सीमन का तो मुर्रा में विशेष महत्व है, और अपना हरियाणा में आपने पता भी है कितनी डुप्लीकेसी सीमन की चल रही है। हरियाणा में क्या पूरे देश में चल रही है, तो किस सीमन पर आप अब फिलहाल ज्यादा भरोसा कर रहे हो? भाई सीमन तो मैं तो देखो ABC का यूज करता हूँ। ABC सीमन राजू भाई आंध्रा वाला। एक तो प्लस पॉइंट ये है कि ज्यादातर पशु गए मेरी देख से ही गए, उनके पास बुल हो चाहे भैंस हो, अच्छे पशु खरीदे हैं। और अच्छा बीज जब तक नहीं लेंगे तो पैदा भी कहाँ से होगी। रही दूसरी बात, अब ये सेक्सी डिसम्बन चले है, पहले कटड़ो अच्छे खरीदे जा रहे कटड़े, अब हर आदमी में भी अच्छे खरीद लेते हैं। अब हर आदमी ये चाहे कि भाई कटड़ी पैदा हो मेरे घर में, और कटड़ी के लिए आदमी सेक्सी सीमन यूज कर ही रहा है। ABC का सीमन पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है। बाकी अब तो अपने एक वो सुरेंद्र भाई ईश्वर भाई अपने सेक्सेड सीमन का ABC का कटड़ा भी आया, आपने देख अपना पता भी है, नसीब गए। हाँ, अपने गांव में कटड़ा भी आया, और ईश्वर की भैंस भी अब 2-4 दिन में बच्चा देगी। ABC के सेक्सेड सीमन सूरवीर से प्रेग्नेंट है। और ईश्वर भाई उसका भी रिजल्ट अभी, उस जोटी की वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो हमने डाली है अपने चैनल पर, लेकिन बड़ी वीडियो उसका रिजल्ट आने के बाद दिखाएंगे। हाँ, तो साथ में बच्चे का भी रिजल्ट आप देख सके कि ABC का कैसा रिजल्ट आता है। और एक और बात है ईश्वर भाई, ABC के साथ साथ है ना अपने जो सुरेंद्र भाई है, इसने भी HSB में बहुत बढ़िया अच्छे बुल बढ़िया बुल रख रखी है, और रिजल्ट भी ठीक आ रहा है। और दूसरी बात, उनके पास एक अपने धन्नो का कटड़ा है। हाँ, धन्नो का जो लास्ट बच्चा जो धन्नो का है वो सुरेंद्र भाई के पास है। आलिशान नाम रखा उन्होंने, उसके पिताजी 70577। और अपना ये जो दादरी चैंपियन बनी थी वो, या भिवानी बनी थी, भिवानी और दादरी तो ABC के पास जा रहा है ना। एक जो दादरी अपनी धन्नो 2 थी, जो यूपी में चली गई सुनील भाई के पास, उसका एक बच्चा राजू भाई साहब के पास है ABC सीमन में। अब ये मेरे ख्याल से सीमन देने की तैयारी में होगा। हाँ, उसका सीमन अब आने वाला है। मेरे को भी ध्यान नहीं उसका नाम भी क्या है। अब की बार जब ABC सीमन बैंक में जाएंगे तो तब उस बुल को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और डॉक्टर इंद्रजीत जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उसमें देख रहा था, उन्होंने बताया था कि मैं पहले कहा था तुम ये भैंसे मत बेचो, एक दिन आंध्रा से आपको वहां से भैंस वापिस या सीमन लाना पड़ेगा। और वो बात सच साबित होगी कि आंध्रा से अब सीमन आने लग गया, लोग यूज करने लगे। और दूसरी बात, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये दिया था बयान कि किसी ने पूछा था कि जी इसके अंदर धांधली कितनी हो जाती है, धांधली सीमन में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो एक बात कहूँ, जिसने न बीज में धांधली करी न तो उसका तो बीज भी नहीं चलना चाहिए, यानी उसकी औलाद भी नहीं चलनी चाहिए कि इतना बड़ा धोखा करे। लेकिन यही कहूँ, अब सीमन में किसी के साथ धोखा ना करो, 100 का धंधा चाहे 5 दे दो ओरिजिनल, ताकि अगले की आत्मा संतुष्ट हो गए वह बच्चा बढ़िया आया। ईश्वर भाई, एक और बात मैं कहना चाहूंगा मास्टर जी, जो अब हम सब के आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी थे, उन्होंने भी एक टाइम पशुपालकों के लिए CIRB के दरवाजे खोल दिए थे। बहुत रिस्पेक्ट करी थी पशुपालकों की, वहाँ पर दूध भी डायरेक्टर थे इंद्रजीत, बहुत मदद की हम सब, उन्होंने पशुओं को बहुत ऊंचाई तक ले गए। और ABC का सीमन की भी मेरे को शुरुआत में उन्होंने ही बोला था। पूरे उत्तर भारत में सबसे पहले ABC का सीमन अभी लेके आए थे, तो पशुपालकों को बहुत प्रोत्साहन दिया डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल दिया, इसमें कोई शक नहीं, काफी लोग मदद करी। लेकिन एक बात और भी हो जाती है, पहले जो पशुपालक कंपटीशन लड़ा करते रहा, अब बहुत दिन रात का फर्क हो गया। पहले जिस तरह कंपटीशन लड़ा करते तो हर पशुपालक में आपस में बैठ के कोई किसी का द्वेष कुछ नहीं था, जीतो हारो किसी का, लेकिन बैठ के खाना भी इकट्ठा खाया करते, कोई द्वेष नहीं था। सिर्फ ग्राउंड तक की इतनी थी कि मेरा पशु जीता है मेरा, लेकिन कोई ये नहीं था। लेकिन अब तो
बस वो उस वाली बात से एक भैंस पाली मोरी बांधी वो नुका देख के भाई मैं ब्रीडर मैं चैंपियन हार गई तो हार नहीं उठती हैं। और ये एक और भी है जो ग्राउंड में गलत बोल के आओ ना उसने ग्राउंड नहीं जीतने दिया था कभी भी ग्राउंड हराया करे। मैंने देखा मास्टर जी ने कभी किसी दूसरे पशुपालक की तरफ आपने कदे देखा ही नहीं मास्टर जी। बिल्कुल। मैं जब से भी मेले प्रतियोगिता में जाता ना तो ईश्वर को भी आप ये कहते हैं अपने पशु की देखभाल कर भाई अपन भैंस, तो हाँ, सारी में बाल खिलाए हैं। हाँ। यह चीज देखिए तो एक नंबर से हारो चाहे टोस्ट हारो के हारो तो हमने दूसरे प्रति ये मतलब था ही नहीं कि भाई हम उसका प्रति कोई दवेश कर। हाँ, जितना हो सका अपना पशु अपनी ने मेहनत करो। तैयारी में मेहनत करो बस। तो मास्टर जी कभी भी किसी पशुपालक से या कोई अच्छा पशु भी सामने टक्कर में आ जाता रिंग में तो तब भी नहीं घबराए आप। हाँ, ना बिल्कुल। मेरे ख्याल से मास्टर जी धन्नो की टक्कर तो सबसे ज्यादा गोलू पशु गोलू एक गलत। गोलू गोलू जो पहले थी। नरेंद्र सेक्रेटरी का जो बोला था उसने टक्कर दी मतलब उसके साथ ब्रिड चैंपियन हुआ हार्दी मुर्रा ब्रिड चैंपियन होती थी उस प्रतियोगिता। तो उसी में जाके झोटे के साथ और उसमें भी मुकाबला क्या है कि झोटा का और भैंस का वैसे तो कोई मुकाबला होता ही नहीं है। झोटा ना, कोई नर नर मुकाबला होता है मादा मादा होता है लेकिन वो जजों की अपनी पसंद होती है वह ब्रिड चैंपियन किसको बनाए भाई बुल अच्छा लगे कि भैंस अच्छी लगी। लेकिन काफी फाइट होया करती जो 2009 का कंपटीशन था उसमें गोलू भी जवान था धन्नो भी। लेकिन जो धन्नो ने वहां रूप जो बनाया था उसमें सब ने कह दिया था एक तरफा ये जीत रही है और वहां जीती भी वही थी और जीतती रही धन्नो। और एक दादूपुर की गाय के साथ आया था जब बेस्ट एनिमल ऑफ द शो चुनी गई थी 2012 में इंडिया करनाल में। वो 72 किलो दूध की गाय थी बहुत अच्छी गाय थी। ऐसी गाय पैदा ही कम होती है। उस गाय के साथ भी बेस्ट एनिमल ऑफ द शो के अंदर कंपटीशन खिंचा था लेकिन वहां भी अपनी भैंस ही बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रही। तो मास्टर जी आप ने आपकी उम्र में जो पशुपालन में कार्य करे जो इनाम जीते तो आपने नो भी लगाया हुआ को कमी रहेगी मन को इनाम नहीं जीत पाया अखिया पूरी तरह संतुष्ट हो। बिल्कुल सही संतुष्ट है भाई। जो क्योंकि बड़ी डेयरी की तरफ तो आप चले नहीं। ना। जैसे बड़े बड़े इनाम होते हैं ईश्वर भाई बमपुरा रतन है कौर है ये तो बड़ी डेयरी तो आपने कभी करी नहीं इसमें तो उसमें भी कामयाबी हासिल कर लो। सबसे बड़ा पशुपालन में नाम यही है कि वह नाम हो जाओ। हाँ अपने बुढ़े का है भाई नाम कमा लो बिना चाहे हुक्म लिखड़े तोड़न में कमा लो है नाम कमाया माश ने पूरी दुनिया में और पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर भैंस का खिताब हासिल किया था उन्होंने। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी भैंस को स्वयं आगे देखना और वहाँ उनके हाथों से नेशनल अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार वो आज तक सिर्फ 2 ही पशुओं को मिला है। एक अपनी भैंस धन्नो को और एक युवराज को। उस भैंस की भी उसकी जो वीडियो है वहाँ दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी में बनी थी उसकी भी वीडियो हम साथ में इस वीडियो में डालेंगे। हाँ वो वीडियो मैंने अभी 3-4 दिन पहले पीएम ऑफिस से धन्नो भैंस वो है जो हमने भी प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से देखा था क्योंकि मैं भी कहा था मास्टर जी जो साथ में युवराज बुल भी था ये साथ में ही गए थे। हाँ तो ये बड़ी भाग की बात थी कि भाई प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित होना बहुत बड़ी बात हो गया है। तो इसलिए ये कमाओ भाई पशुपालन अच्छे पशु पालो पैसे जरूर लग जाए एक बार लेकिन अच्छे पशु पालो जीत एक बार नहीं 2 बार नहीं तीसरी बार कभी कभी न कभी जीत जरूर मिलेगी। और एक और बात है मास्टर जी एक ब्यात में मेरे ख्याल में मुझे पक्का कंफर्म नहीं है आपने बताया था एक बार एक ब्यात में कदे धन्नो 2-3 बार चैंपियन रही हो। हाँ 2 बार लगातार एक ब्यात में लगातार पहले इसराना उसके बाद में एनडीआर करनाइल और उसके बाद में इस हरियाणा गवर्नमेंट का द्वारा लगा 3 मेले तो उस टाइम इसने इकट्ठे जीते। और उसके बाद 2012 में पहले एनडीआर करनाल का फरवरी में मेला जीता नहीं उसका सीआईआरबी में मेला जीता। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने एनडीआर करनाल में रखा 25-26 फरवरी 2012 को। वहाँ चीफ गेस्ट सीएम आने थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकिन उस दिन कृषि मंत्री के पिताजी की डेथ हो गई अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो गया लेकिन मेला लग गया वहाँ भी अपनी चैंपियन बनी। उसके बाद 1 महीने बाद 25-26 मार्च को ही राय सोनीपत में कंपटीशन रखा गया वहाँ भी अपनी जोटी ये धन्नो चैंपियन बनी। लगातार 3 कंपटीशन एक भैंस से जीतने बहुत बड़ी बात हो गया है। और वही थी 7-8 महीने ब्याही हो जाया कर दी लेकिन कंपटीशन में लगातार ये कंपटीशन भी बहुत हो जाए ब्यूटी का लड़ना तो और
मास्टर जी जिस दौर में पशुपालन का कार्य करते थे उस समय आपने मास्टर जियों ने बताया कि उस समय टॉप टॉप के जो पशुपालक थे वो क्या नाम थे ईश्वर भाई? एक तो राजीव सरदार- खुराना, नहीं, सरदार मंजीत माजा फार्म मंजीत माजा फार्म और सरदार सुरेंद्र पाल चट्ठा, सरदार सुरेंद्र पाल चट्ठा हाँ, और राजीव खुराना रोहतक। राजीव खुराना। और ये बड़े आपस में प्यार प्रेम से कंपटीशन लड़ते थे सारे, बिल्कुल मिल कोई ये बैठ नहीं कर- था कि ये कि हाँ। किसका जिसका पशु जीता है उसे के नाम की ताड़ी। तो ये काफी बातें हैं जो पिछले टाइम के एक जो बार में पशुपालकों राजीव ने- खुराना सबसे टॉप पर ब्रीडर था। उनके पास जोटा भी टॉप का, उनकी भैंस भी टॉप की, गाय भी टॉप की। और जो ये मैं बता रहा था अपने प्रगति मैदान में कंपटीशन था, उनके जोटे को तो सुरेंद्र पाल चट्ठा का जोटे से हार गया। उनकी एचएफ की गाय हार गई मंजीत सरदार माजा फार्म से, और उनकी भैंस हार गई अपनी भैंस से। लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं था कि भाई कोई गिला शिकवा है, नहीं भाई हार गए, जीतते भी रहे हारते भी रहे, इकट्ठे बैठ जिसकी भी भैंस जीत जाती है उसी के इकट्ठे हो गए। लेकिन अब वैसा काम अब कम रह गया है। नहीं, कम रह गया। एक अब दूसरे तो- से जदन भी लग गए पशुपालक। हाँ, तो बस ये बात मैंने दोबारा इसलिए रिपीट करी है कि पुराने पशुपालकों से भी नए पशुपालकों को काफी कुछ सीखना चाहिए। ग्राउंड के अंदर हो मास्टर जी कंपटीशन, तो ग्राउंड से बाहर आदमी निकलते ने- तो किसी का पशु हारो जीतो सारे भाई बराबर। आदमी ने एक चीज और होनी चाहिए, कई बार आदमी के सोच के चला उसकी भैंस हारो, उसका जोटा हारो ना, आदमी ने ये सोच के चलना चाहिए मैं जीतूं, हार जीत किसी की हो, मेरा पशु जीतना चाहिए। अगर बढ़िया जीत जाओ, नहीं बढ़िया तो सीख के ताए बेड़ा तो देख है बनू था, जीतता तो एक गा, जीत तो एक की होनी है। लेकिन यह सीख लेनी चाहिए कि भाई किसी के भैंस बाजी ये नहीं करना चाहिए कि वो काट दिया उसका है, उस जज की नज़र में वो उस टाइम वो अच्छी हो, दूसरा जज की नज़र में दूसरी अच्छी हो। वो तो आप अपनी पसंद, आप 5 जने बैठे हैं आपन के मेरा या अच्छी चली लग दियो, दूसरा दूसरी लग दियो, वो तो अलग अलग पसंद हो है। लेकिन ये आपस में जद्दा पद्दी जो ये बहस बाजी कर रहे हैं रखेंगे ना, वो कामयाब नहीं वो कदे न कदे फिर फैल हो जाएंगे। कामयाब नहीं। हाँ, आप कई बार कहते थे कि जो रिंग से भाग गया ना और लड़ाई झगड़ा कर लिया वो कामयाब नहीं होगा। जो फैसला दे दिया जज ने वो चुचकार की अपने लो, कोई बात नहीं, एक कंपटीशन में हार भी हो जाओ मास्टर जी, एक में जीत भी हो जाओ। बदल का पता नहीं क्या रवैया। हाँ, काफी अच्छी बातें आज मास्टर जियों से जानी। काफी पुराने जो पशुपालक थे, आज के टाइम के जो पशुपालक है उन्होंने तो इन नामों का पता भी नहीं होगा, बहुत से भाइयों को पता भी नहीं होगा कि जिस टाइम मास्टर जियों ने शुरुआत की उस टाइम कौन कौन से पशुपालक थे। ये मानो कि हरियाणा की तरफ से शुरुआत करने वाले पशुपालकों में से है मास्टर जी। बाद में आए हैं जितने भी जो पशुपालक है, नरेंद्र सेक्ट्री जी है, देवेंद्र कोच है, करमवीर सुनारिया है, जितने भी नाम, सुखबीर लताड़ी है, वेद है, सुखबीर भाई है, वेद अलीपुरा है, ये जितने भी पशुपालक है, किसी भाई का नाम भी रह जाए तो वो थोड़ी महसूस ना करे। पवन भाई है, काफी कुमार अच्छा है। बोल था उनका भी, भाई पवन का जोटा भी अर्जुन बहुत अच्छा। तो ये काफी अच्छे पशुपालक, जितने भी पशुपालक ये बाद में हुए हैं, इन्होंने मास्टर जियो को देख के, राजीव खुराना को देख के, चट्ठा साहब को, इनको देख करके पशुपालन का कार्य चालू किया था और काफ़ी मेहनत की उन्होंने भी। तो हम सब पशुपालकों को मास्टर जियो से काफ़ी कुछ उनके जीवन से हमें सीखने को भी मिला है। मुझे भी कुछ व्यक्तिगत तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जब मास्टर जी हॉस्पिटल में दूध तोलते थे तो उनकी भैंसों को देखता था, आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी रुचि हुई, मैंने भी मास्टर जियो से काफ़ी कुछ सीखा। और एक समय तो ईश्वर भाई अपना भी हरियाणा में इंडिया का रिकॉर्ड हो गया था। आपकी जो भैंस ने जो दूध तोला था, जो करमवीर के पास चली गई है पार्वती, उसका सिंह गांव में भी HLDB में तुला, और जो CIRB में दूध था वो सबसे टॉप के कंपटीशन था मिल्क का, तो और उसमें भी आपकी भैंस फर्स्ट आई थी। एक बार और ईश्वर भाई, काफ़ी वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है, एक बार और पुनः सभी पशुपालक भाइयों को हम आमंत्रित करते हैं कि धन्नो के इस जीवन यज्ञ में आकर के हमारे गांव सिंघवा खास में पधार के इस आयोजन की शोभा बढ़ाए। सभी पशुपालक भाई हमारे साथ जुड़े रहे। आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, मास्टर जियो से फिर कभी बैठ करके पूरे उनके जीवन काल के बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे। तो सभी पशुपालक भाई हमारे साथ जुड़े रहे। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे,
शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।